गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो पाठ था क्या निराश हुआ जाए में वहाँ तक पढ़ लिया था कि हमारे भारत देश का सबसे पहले उद्देश्य क्या था और वह कितना महान था। लेकिन आजकल जो महान है वो झूठ और फरेब का है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रही है। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। अब लेखक कहता है, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है कि जो आधुनिक युग में हम देख रहे हैं वह मनुष्य ने जो नई नई नीतियां बनाई हैं उनमें जो कमी रह गई थी यह सब उसी का परिणाम है। क्योंकि मानव की जो बुद्धि है वो हमेशा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि और निषेधों को बनाती है। विधि का मतलब नए नियम बनाती है, निषेध मतलब कि जो नहीं होना चाहिए उनके विरुद्ध या जो उस नियम के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाना चाहिए वह जो है बनाती है, लेकिन उसके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती भी है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। ये तो हम आधुनिक और प्राचीन दोनों ही युगों में देखते आ रहे हैं कि नियम कानून सभी के लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी वो बनाए गए जो नियम होते हैं सुखकर या सुख देने वाले नहीं होते हैं, किसी के लिए वो दुखदायी भी होते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक कायदे और कानून हम युगों युगों से सुनते आ रहे हैं, उनको निभाते आ रहे हैं, वो परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। परीक्षित का मतलब होता है कि वे आदर्श जो पहले ही परीक्षा दे चुके हैं या जिन आदर्शों की परीक्षा ली जा चुकी है वो सही है या गलत है, उन्हें परीक्षित आदर्श कहा जाता है। तो जब ये कानून बनते हैं तो उन आदर्शों से भी टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित का मतलब शुद्ध होता है किसी चीज़ को मथना। तो इससे क्या होता है कि उन आदर्शों के कारण जो ऊपरी सतह होती है उसको जैसे मथकर मक्खन निकाला जाता है वह क्या है, आलोड़ित हो जाती है। तो उसके ऊपर जो विचार आते हैं, जो अन्य लोगों के विचार होते हैं वो हमें पता भी लग जाते हैं, और पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। उसे देखकर हताश होना ठीक नहीं है, क्योंकि आशा क्या है, निराशा के बाद ही मिलती है। तो हमें हमेशा ही आशा रखनी चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि उसका इनमें विश्वास था ही नहीं। वह केवल और केवल अच्छाई को ही महत्व देता है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के इकट्ठे करने में या उनके संग्रह को कभी भी भारत ने माना ही नहीं है, क्योंकि वह जो चीज़ महान है या जो सच है उसी के ऊपर अधिक विश्वास करता है। इसीलिए उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है उसके लिए, क्योंकि जो हमारे मन के अंदर तत्व विद्यमान है वही हमारे लिए पवित्र है और वही उसकी चरम सीमा भी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, यह हम सभी जानते हैं, और ये जो विकार हैं सभी मनुष्यों में पाए भी जाते हैं। पर हम उन्हें ही विशेष या प्रधान शक्ति मान लें तो हमारा जो मन है वो या अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना भी एक निकृष्ट आचरण है। आचरण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। निकृष्ट का मतलब होता है नीच या बुरा या अधम आचरण होगा, क्योंकि उसी को सब कुछ मान लेना भी सही नहीं होता है। हमारी बुद्धि भी सही और गलत का निर्णय कर सकती है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, क्योंकि यहाँ भारत की बात हो रही है तो यहाँ भारत के महानता के जो कारण हैं वो आपको बताए जा रहे हैं कि भारतवर्ष ने ऐसा कभी भी उचित नहीं माना है। उसने सदैव क्या है, संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। कभी भी अपने मन और बुद्धि को उसके आधार पर खुला नहीं छोड़ा है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार कि भारतवर्ष ने इतना अच्छा हमेशा अपना जो है संयम दिखाया है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, यदि व्यक्ति को भूख लगी है तो वह कुछ ना कुछ अवश्य खाएगा, और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके लिए दवा की आवश्यकता भी जरूर पड़ेगी, और
उसी तरह गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो हमारे जो लेखक हैं द्विवेदी जी, वो कहना चाहते हैं कि यदि आज हम गलत रास्ते पर पहुंच गए हैं तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। गलत रास्ता यदि हमने पकड़ लिया है या किसी कारण से हमारे पास आ गया है तो हमें जो है उस गलत रास्ते को बदलने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए आपका ये इतना ही रहेगा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।